नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑल इन वन स्टेट 2020 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आपके सामने क्लास 10th मैथ्स प्रश्नवाली 8.1 का पहला क्वेश्चन लेकर आए हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन कहीं ना कहीं स्टूडेंट इसको अपने आप में बहुत कठिन मानते हैं, क्योंकि इसका ग्राफ यानी इसका चित्र बनाना उसके लिए बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन इसको मैं बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगा। यदि आप इस सवाल को सीखना चाहते हैं तो मेरा वीडियो अंत तक आप जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिएगा, आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसके पिछले वीडियो में हमने जैसे आज ये क्वेश्चन करेंगे तो कुछ इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ सूत्र होते हैं जो हमने इसके पिछले वीडियो में बताए थे। यानी इसके 2 वीडियो हमने बनाए हैं इस चैप्टर को आपको अच्छे से समझने के लिए। उस 2 वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो अध्याय 8 और अध्याय 9 आपकी बिल्कुल आसान तरीके से हो जाएगी। तो इसका पिछला वीडियो है, आप निश्चित देखें। यदि हो सकता है अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसको डिस्क्रिप्शन में हम लिंक देंगे, आप वहाँ जाकर जरूर देख लीजिएगा उन 2 वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो आपका इसी चैप्टर में से 5 नंबर की एक जोड़ी आएगी जो आप बहुत आसान तरीके से कर देंगे। तो चलेगा, आज इसको अपन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या, पहले अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। क्या मान ज्ञात करना है? सबसे नंबर 1 साइन A कोस A, फिर लिखा है आपका साइन C कोस C। ये 2 मान आपको बताना है। तो या तो आप एक सवाल ये है, एक ही है, तो मैं ये सवाल बता दूंगा, आप ये कर लेना, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सेम इस तरीके से हो जाएंगे। तो चलेगा, हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिएगा क्वेश्चन के आधार पर त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, इसके लिए हम चित्र बनाते हैं। तो कोण भी समकोण है, ऐसा हम चित्र बनाएंगे। तो हमने यहाँ पर एक चित्र बनाया। सबसे पहले ये इस टाइप से चित्र बनाएंगे हम। ये हमने चित्र बनाया, इसको नाम देंगे A, इसको देंगे B और C। ये जो B है वो समकोण त्रिभुज है जो हमारे पास होता है 90 डिग्री। जो 90 डिग्री का कोण बनाता है वो होता है हमारा समकोण त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज हुआ। हमने हमारे हिसाब से नाम दिया ABC, कोई दिक्कत नहीं, आप दे सकते हैं। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, आप थोड़ा सा ध्यान दे लें। यदि हमें साइन A का मान ज्ञात करना है, या कोस A का मान ज्ञात करना है, या साइन C का मान ज्ञात करना है, या कोस C का मान ज्ञात करना है, तो B नाम हमारा फिक्स है। B नाम आपको यहाँ पर देना है क्योंकि 90 डिग्री कोण बनाता है। अब बचा आपका A और C। तो फिलहाल में A नाम आप यहाँ भी दे सकते हैं, A नाम यहाँ भी दे सकते हैं, C नाम यहाँ भी दे सकते हैं, C नाम यहाँ भी दे सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, मात्र अगर ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो ये नाम आप A के स्थान पर, मतलब ये A जो यहाँ लिखा है, अगर इसकी जगह यहाँ देंगे तो आपको सवाल बिल्कुल आसान हो जाएगा, बहुत सरल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा मैं आपको बताऊंगा। तो देखिएगा, हम थोड़ी देर के लिए इस A को यहाँ पर C के स्थान पे लिखते हैं और C को यहाँ लिख देते हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा चित्र बिल्कुल राइट है। तो कभी भी आप ऐसा करें कि जैसे कि क्वेश्चन कोई आ जाता है आपका कोस A, इस टाइप से उन्होंने दे दिया, तो ये जो A है यानी थीटा है, तो थीटा के स्थान पर या A दे सकता है, B दे सकता है, C दे सकता है। तो यदि अगर आपको A देता है तो मेरे ख्याल से जो मैं बता रहा हूँ आपको, A नाम आप हमेशा यहाँ दें। यदि यहाँ पर B आता है तो आप हमेशा B नाम यहाँ दें। यदि C आता है तो हमेशा C नाम यहाँ दें। और B आपका फिक्स रहेगा क्योंकि वो समकोण त्रिभुज है। अगर आप इस टाइप से नाम देंगे तो आपका सवाल कहीं से कहीं तक गलत होने की बिल्कुल संभावना नहीं रहेगी और सवाल बिल्कुल आप राइट करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसको A नाम दे दिया, C यहाँ दे दिया, ठीक है। तो इस सवाल को हम हल करेंगे तो कैसे, देखिएगा। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे हम? हल। तो यहाँ लिखेंगे हल में हम माना कि, क्या लिखेंगे हम? माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। क्या लिखेंगे? ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B, क्या लिखेंगे? जिसका कोण B समकोण। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। समकोण का अर्थ क्या होता है? 90 डिग्री। चाहे तो आप समकोण लिखे 90 डिग्री, जिसका कोण भी समकोण है। इस टाइप से आपने यहाँ पर इस लाइन को लिख दिया। बात समझ में आ गई? इस टाइप से लिखना आपको। माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी समकोण है, ये हमने लिख दिया, ठीक है।
इसके बाद में हम लिखेंगे यहाँ पर एक चीज़ और लिख सकते हैं आप, जो हमारे पास दिया हुआ है। क्या क्या दिया है यहाँ तक हम लिखने के बाद में इसके नीचे हम लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। तो गौर करिएगा हमारे पास क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, ए बी बराबर क्या दे रखा हमारे पास, ए बी बराबर दे रखा हमारे पास 24 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें पास दिया है बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, राइट। तो हम इस चित्र में लिख देते हैं ए बी। ए बी के स्थान पर हम क्या लिख देंगे यहाँ पर देखिएगा 24, और उसके बाद लिखा रहा बी सी बराबर 7, तो हम बी सी बराबर यहाँ पर 7 लिख देंगे। अगर देखा जाए तो हमें इस भुजा को ज्ञात करना है, मतलब ए सी को आपको ज्ञात करना है। तो आप चाहें तो लिख सकते हैं ए सी बराबर हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, ठीक। अब देखिएगा जब 90 डिग्री का कोण बनता है और जब लंब हमें पास दिया हुआ है, आधार हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब हमें कर्ण ज्ञात करना होता है तो हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, इस टाइप से लिखना। फिर हम यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिखा? त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय होती है। क्या होती है? कर्ण का वर्ग बराबर, मतलब ये भुजा का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये आप चाहे जैसे भी लिख सकते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो हम क्या करेंगे, कर्ण, तो कर्ण इसमें से चित्र में से देखकर लिखेंगे। तो हम बोल रहे हैं कर्ण इस भुजा को, मतलब एसी को। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, वर्ग है तो वर्ग लगाएंगे। लंब क्या है? लंब हमारे पास ये है, यानी बीसी भुजा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बीसी, वर्ग है तो लगाएंगे। आधार देखते हैं, आधार हमारे पास ए बी है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए बी, और वर्ग है तो ये वर्ग लगा देंगे। अब हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है, अच्छे से आपको पता है, हमने सबसे पहले लिखा दिया है एसी का मान हमें ज्ञात करना है, तो एसी को हम जैसे का तैसा लिख देंगे। लेकिन बीसी हमारे पास दिया हुआ है 7, तो हम यहाँ पर 7 लिखेंगे, वर्ग है तो वर्ग लगाएंगे। फिर ए बी का मान हमारे पास 24 दिया हुआ है, 24 लिखेंगे, वर्ग है तो वर्ग लगाएंगे। यहाँ तक क्लियर? इसके बाद आपको क्या कर देना है, एसी का वर्ग ऐसे लिख देना है। 7 का वर्ग का मतलब ये होता है, इसको हम लिखेंगे 7 × 7, तो डायरेक्ट अपन लिखने से 49 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि देखिएगा 7 × 7 यानी होता है 49 या 49। अब इसी प्रकार आपको 24 का वर्ग करना है। क्या करना है आपको? 24 का वर्ग। तो 24 का वर्ग का होता है, तो मैं मेरे ट्रिक से, मतलब मैंने ऐसा एक वीडियो भी बनाया है जिसमें वर्ग को हम बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो वो ट्रिक आप भी अपना सकते हैं, तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम इसको कैसे हल करेंगे? तो देखिएगा 4 का हम वर्ग करेंगे 16, 4 चौके 16 के 6, हासिल का 1। फिर गुणा करते हैं हम इन तीनों का, तो कैसे 4 दून 8, 8 दून 16, 17 के 7 और हासिल के 1। फिर इसका वर्ग करते हैं 2 दून 4 और 1 5, यानी 576 हमारा वर्ग आ चुका है। तो हम 24 का वर्ग कितना लिखेंगे? 576। इस टाइप से हमने लिखा है। अगले स्टेप में हम लिखेंगे एसी का वर्ग बराबर, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। तो 9 और 1 10, 15 के 5 हासिल 1, 7 4 11 1 12 के 2 हासिल 1, यानी हमारा होगा 625। अब यहाँ पर हम एसी का वर्ग हटाएंगे, तो इधर हम रूट चढ़ा देंगे, तो रूट के अंदर हमारा 625 आ जाएगा। अगले स्टेप में हम लिखेंगे एसी का वर्ग बराबर, यदि 625 का हम वर्गमूल निकालते हैं तो 25 × 25 यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि 625 के टुकड़े हो जाएंगे 25 × 25। अभी हमारे जोड़े बन चुके हैं, एक जोड़ा कंप्लीट हो चुका है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एसी बराबर 25। तो इस प्रकार हमारे पास एसी का मान आ जाता है 25। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये 25 हम लिख लेंगे, क्योंकि ये कहाँ से प्राप्त हुआ? इसके माध्यम से प्राप्त हुआ। यहाँ तक ठीक है। अब हमें करना क्या है इस सवाल के अकॉर्डिंग? मैं ये इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। इसके अकॉर्डिंग हम लिखते हैं साइन ए और कोस ए का मान आपको बताना है। तो मैं सेट कर देता हूँ। सबसे पहले हमें लिखना है साइन ए का मान। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है चूंकि। क्या लिखेंगे आप? चूंकि साइन ए बराबर, क्या लिखेंगे? साइन ए बराबर। सबसे पहले आपको साइन का सूत्र पता होना चाहिए। तो मैंने आपसे बोला है कि इसका जो पिछला वीडियो था मैंने उसमें सूत्र कंप्लीट करवाए हैं, तो आपने वीडियो नहीं देखा है, देख जरूर लेना। तो मैं शॉर्टकट में मैंने आपको इस टाइप से समझाया है कि लाल बटे
कक्का, इस टाइप से मैंने समझाया। यहाँ पर साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, इस टाइप से मैंने समझाया। तो आपको देखना है साइन का मान। तो साइन मतलब ये यहाँ पर साइन लिखा हुआ है, एल मतलब लंब, के मतलब कर्ण। तो हमें पता है साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, लंब बटे कर्ण, यानी इस टाइप से आप लिख सकते। अगली स्टेप में बराबर नीचे बराबर लगाएं और लंब। अब इस चित्र में लंब कौन सी भुजा, ये, मतलब हम क्या लिखेंगे, BC। तो यहाँ पर आपको लिख देना BC। कर्ण कौन सी भुजा, AC, तो आपको लिख देना AC बराबर। अब लंब हमारा BC कितना है, यहाँ पर देखिएगा 7, कर्ण AC हम निकाल चुके हैं, कितना होगा आपको 25। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, यानी साइन ए का मान निकाल चुके। अब हमें निकालना कोस ए का मान। तो इसके जस्ट नीचे फिर लिखें आप, चूंकि कोस ए, तो कोस ए बराबर लिखे। अब आपको कोस ए का सूत्र लिखना है। तो देखिएगा C मतलब ये होता है कोस, ये लिखा A बटे के, इसका मतलब आधार बटे कर्ण। क्या लिखेंगे हम, आधार बटे कर्ण। तो कोस ए का मान हम यहाँ पर लिखेंगे आधार बटे कर्ण, यहाँ पर आपको लिख देना है। अगली स्टेप में बराबर लगाएं। अब आधार, चित्र में आधार देखिए क्या है, AB। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, AB आधार लिख देंगे। फिर लिखना है कर्ण, तो क्या लिखा है AC, तो हम ये लिखेंगे AC। अब देखिएगा AB कितना है हमारे पास, 24, तो आप लिख देना 24। AC कितना है 25, तो 25। ये आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये आपका पहला सवाल बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तो आपने ये पहला सवाल कर लिया। लेकिन बाय चांस सवाल ये है, अब सेकंड नंबर का सवाल आता है, तो आप क्या करेंगे, पूरी प्रोसेस पूरा सेम टू सेम इतना पूरा कंप्लीट कर लेना है। और यहाँ पर अब ये नहीं करना है हमें, अगर हमसे ये वाला सवाल पूछता है तो आपको ये नहीं करना है। दोनों में से कोई एक पूछेगा, हो सकता है दोनों ही पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं। तो दोनों पूछे तो आपको पूरा यहाँ तक कर देना है। और इसके आगे मैं थोड़ा सा और बता रहा हूँ, वो भी आपको कर देना है। तो चलिएगा हम इस पे चलते हैं। तो इसमें पूछा हमसे साइन C, तो वही हम लिखेंगे साइन C। अब साइन C बराबर, यानी साइन थीटा का मान क्या होता है। तो अभी जस्ट हमने देखा साइन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण। बिल्कुल आप लिखे यहाँ लंब बटे कर्ण आपको लिख देना है। लंब बटे कर्ण लिखा है, राइट, बराबर लिखना है। अब यहाँ देखिए गौर से, हमने लंब बटे कर्ण में BC बटे AC लिखा था, बिल्कुल राइट। लेकिन यहाँ पर आपका BC बटे AC नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, इस बात पे आप गौर करें। तो यहाँ देखिएगा आपका क्या लिखा रहा है, साइन C, जबकि यहाँ क्या लिखा रहा था, साइन A। तो A का मतलब था, A मैंने बताया था, जस्ट आपको इस पर लिखना है, A इस कोने पे लगा देना है, बताया था मैंने, बिल्कुल राइट है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो आपके पास, ये बताता हूँ, जैसे साइन C आया, अगर साइन C आया तो C भुजा आपकी आधार रहेगी। क्या रहेगी, आधार रहेगी। यदि साइन A आया तो A भुजा आधार रहेगी। जैसे मैं बोल रहा हूँ C, तो C भुजा वाली आधार रहेगी। A, तो A भुजा वाली आधार रहेगी। अगर मैं यहाँ पर B बोलता हूँ तो B भुजा आधार रहेगी। कैसे, जैसे कि बात करते हैं हम A की बात, तो A भुजा कौन सी, ये वाली, इसका मतलब ये आधार रहेगा। यहाँ बात कर रहा है C की, तो C भुजा आपकी आधार रहेगी, मतलब ये वाली आधार रहेगी। और ये आधार रहेगी, ये लंब रहेगी। तो हमसे पूछ रहा है लंब, तो लंब अब हमारा कौन सा रहेगा, ये वाला, क्योंकि C की बात चल रही। तो C में मैंने बताया आपको, C मतलब ये आधार होगा और ये लंब होगा। तो लंब मतलब यहाँ पर लिखेंगे हम AB। और कर्ण आपका जो का त्यों, मतलब AC है, तो आपको AC लिख देना है, बराबर लिखना है। अब देखिएगा AB, तो AB का मान कितना है, 24 लिखेंगे आप। AC का मान कितना है, 25, तो ये 25 लिखेंगे। ये हो गया आपका कंप्लीट। ठीक, इसी में अभी थोड़ा सा और करना है हमें। अभी साइन से लिखा तो इधर लिखते हैं, चूंकि अब हमें लिखना है कोस C। क्या बताना आपको, कोस C। तो लिखेंगे कोस C बराबर, अब कोस C का मान लिखेंगे। तो जैसे हमने कोस A का मान लिखा था आधार बटे कर्ण, तो यहाँ भी हम लिखेंगे आधार बटे कर्ण। यहाँ तो ऐसे लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, हिंदी में आधार बटे कर्ण लिखना है, बराबर। अब देखिएगा यहाँ पर हमने लिखा था AB बटे AC, तो ये था आपका A, लेकिन यहाँ क्या है C। तो मैं जस्ट अभी बता, C मतलब ये आधार कहलाएगा। तो ये तो आपका आधार रहेगा, ये लंब रहेगा। तो हमसे पूछा आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या रहेगा आपका, ये मतलब BC, और कर्ण क्या रहेगा, ये वाला। तो हम लिखेंगे BC बटे AC। आप क्या लिखेंगे, आप BC बटे AC बराबर में क्या लिख देंगे आप। अब BC का मान हमारे पास कितना है, 7, और AC का मान कितना है, 25। तो इस टाइप से आपके यहाँ पर सभी मान निकल चुके हैं। कैसे, कि जैसे हमसे पूछा गया था, इस सवाल में पूछा गया था साइन A कोस A, तो हमने लिखा साइन A
कोस ए का मान हम निकाल चुके हैं। इसके बाद में हमसे इसमें पूछा गया साइन सी कोस सी, तो साइन सी का मान ये आ चुका है, कोस सी का मान ये आ चुका है। तो एक कंप्लीटली तरीके से पूरा सवाल आपको मैंने अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। यदि ये सवाल आपको काफ़ी बेटर तरीके से अच्छा समझ में आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें, और इस टाइप के जितने भी सवाल हैं वो आप सभी लगाएं। यदि बाई चांस कोई सवाल नहीं आता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं उस सवाल को निश्चित तौर पर बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाऊंगा, क्योंकि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट यानी बहुत मायने रखती है। साइन सी कोस ए या टेन ए, क्योंकि अधिकतर बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर हुआ लंब बटे कर्ण, यहाँ पे लंब बटे कर्ण, जबकि यहाँ लंब हम बी सी और बटे ए सी लिख रहे हैं, जबकि यहाँ पर लंब ए बी बटे ए सी लिख रहे हैं। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आपके लिए समझने के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए थैंक्स। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट प्रश्नवाली या इसी प्रश्नवाली का कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है जो लेकर आएंगे, उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।